दोस्तों आपने कई बार सुना होगा या यूट्यूब में देखा भी होगा कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि ये सूरज नहीं होता है, बल्कि ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है। और आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर काम कर रहे हैं और इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सन बेसिकली ये होता है कि अगर किसी देश ने 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा को क्रिएट कर लिया, इसका मतलब उसने आर्टिफिशियल सन बना लिया। और 100 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करना, इसे सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के जरिए ही क्रिएट किया जा सकता है। नौ रसिया और भारत मिलकर के वर्ल्ड के साइंटिस्ट को शॉक करने वाले हैं, क्योंकि रसिया और भारत मिलकर के चाइना के आर्टिफिशियल सन से भी बड़ा सन बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस वैसे तो भारत के पास कई न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जितना भी येलो कलर है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट मौजूद है। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है। यहाँ पर गाइस आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों के पास जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है उसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों अलग चीज है। बेसिकली फ्यूजन में एक आइटम होता है जो कि दो छोटे एटम में टूटता है, लेकिन फ्यूजन में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। फ्यूजन में दो छोटे आइटम आपस में कॉम्बाइन होते हैं और एक बड़ा आइटम क्रिएट करते हैं। अगर इस चीज की प्रैक्टिकल रूप में बात करें तो सूरज के अंदर फ्यूजन होता है, जिसमें दो छोटे आइटम मिल करके एक बड़े आइटम को क्रिएट करते हैं। और भारत के पास जो भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसमें फ्यूजन होता है और इस न्यूक्लियर प्लांट में एक आइटम दो छोटे छोटे आइटम में टूटता है। तो भारत के पास अब तक फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, लेकिन हमारा जो मित्र कंट्री है रसिया, जिसने हमें न्यूक्लियर एनर्जी में काफी ज्यादा मदद करी है, और अब इनके द्वारा कहा गया है कि ये भारत के साथ दो चीज को लेकर के कोलैबोरेट करेंगे। रसिया में जो न्यूक्लियर का मैनेजमेंट करती है उस कंपनी का नाम है रोसेटॉम, और उन्हीं के द्वारा भारत को दो ऑफर किए गए हैं। पहला है थर्मल फ्यूजन को रिसर्च और कंट्रोल करने का, और इसके लिए ये ज्वाइंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? गाइस थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो दो कमजोर एटम होते हैं वो आपस में मिलकर के एक बड़े एटम को क्रिएट करते हैं, और इस प्रोसेस के बाद काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ठीक यही चीज सन के अंदर होता है। सन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे कण आपस में आकर के मिल जाते हैं, और ये दोनों आपस में कॉम्बाइन होकर के फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद ये एक एनर्जी का निर्माण करते हैं, डेट इज हीलियम। लेकिन इस हीलियम के साथ साथ ये काफी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज इसलिए सूरज है क्योंकि सूरज के अंदर ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ये काफी बड़े मात्रा में हो रहा है, अनकंट्रोल है। लेकिन ह्यूमन के द्वारा जो न्यूक्लियर थर्मल फ्यूजन को क्रिएट किया जाता है वो कंट्रोल वे में होता है। पृथ्वी पर अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करना है तो उसे हमें कंट्रोल वे में करना होगा। दुनिया न्यूक्लियर फ्यूजन पे इसलिए काम कर रही है क्योंकि 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल में 10 मिलियन टाइम एनर्जी अवेलेबल होता है। मतलब 1 किलोग्राम कोयला, ऑयल या फिर गैस से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका 10 गुना ज्यादा सिर्फ 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल से प्राप्त होगा। और सबसे बड़ा चीज कि इसमें किसी भी तरह का कोई वेस्टिंग नहीं होता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। बस ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, अगर इसका सही से यूज नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये हर तरीके से अच्छा है। तो भारत और रसिया अगर साथ में मिलकर के इस पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। अगर रसिया और भारत मिलकर के सक्सेसफुली इसे ऑपरेट कर लेते हैं तो भारत को अगर 0 कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करना है तो उसमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो रसिया के द्वारा ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि भारत इसका रिप्लाई किस तरह से देता है, भारत रसिया के साथ कोलैबोरेट करता है या नहीं करता है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को रसिया के साथ इस चीज को लेकर के कोलैबोरेट कर लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।